हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का फिर से हमारी यूट्यूब चैनल कॉग्निविस्टा 7, 8, 9, 10 में स्वागत है। वेलकम बैक। तो इस सीरीज का हमारा नेक्स्ट चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट क्या होता है? आप सभी जानते हो कि अपन जो हमारा कंट्री है वो एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है ना, क्योंकि हमारी जो कंट्री का जो मेन फोकस है या मेन एरिया है वो क्या कवर करता है? एग्रीकल्चर कवर करता है। तो क्रॉप क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। क्रॉप व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस, मतलब अगर किसी एक प्लेस पे सभी प्लांट एक ही तरह के हों तो उससे हम क्या कहते हैं? क्रॉप कहते हैं। जैसे वीट क्रॉप में क्या होगा कि ऑल द प्लांट्स ग्रो इन द फील्ड आर वीट होने के चाहिए, मतलब गेहूं की फसल में जो सभी पौधे हैं उस खेत के सभी कैसे होने चाहिए? गेहूं के ही पौधे होने चाहिए। वीट को गेहूं कहते हैं ना। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन इंडिया। सीजन की बेसिस पे कितने प्रकार की क्रॉप है? टू टाइप की है। खरीफ क्रॉप, दे आर सोन इन रेनी सीजन। खरीफ की क्रॉप है वो जून टू सितंबर रेनी सीजन में सोन की जाती है, बोई जाती है। जैसे कि एग्जांपल पैडी, चावल, मेज, मक्का, सोयाबीन, ग्राउंडनट, मूंगफली एंड कॉटन। और रबी क्रॉप्स कौन सी होती है? दे आर ग्रोन इन विंटर सीजन। और विंटर सीजन कौन सा? अक्टूबर टू मार्च। इसमें कौन कौन सी है? वीट, ग्राम, चना, पी, मटर, मस्टर्ड, सरसों और लिनसीड। क्या कहता है? स्टेप्स ऑफ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, मतलब जो एग्रीकल्चर में हम प्रैक्टिस होती हैं, जो हम प्रोसीजर यूज करते हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसका पहला स्टेप होता है किसी भी फसल को ग्रो करने का, वो होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। जितनी अच्छी सॉइल हम प्रिपेयर करते हैं अपनी फसल के लिए, क्रॉप के लिए, उतनी ही अच्छी हमारी जो फसल है, जो हमारी क्रॉप है वो ग्रो करती है। ठीक है, इसलिए ये हमारी फसल को ग्रो करवाने का जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। फसल मतलब क्रॉप। अगर हिंदी वालों को समझ में आए तो हिंदी में फसल को, वो क्रॉप को क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम पहला काम क्या करते हैं? प्लगिंग, टिलिंग मतलब जोतना। द फील्ड, क्या करते हैं? खेत को जोतते हैं। इट इज डन विद द हेल्प ऑफ प्लग कल्टीवेटर टू लूजन द सॉइल सो दैट एयर एंटर्स द सॉइल, रूट्स कैन ग्रो इजीली एंड सॉइल मिक्सेस प्रॉपर्ली। ये किसकी हेल्प से की जाती है? कल्टीवेटर की हेल्प से की जाती है। और कल्टीवेटर को हिंदी में क्या कहते हैं? हल। क्या कहते हैं? हल। तो ये क्यों की जाती है? सो दैट एयर एंटर्स द सॉइल। एयर क्या है? सॉइल में एंटर्स करे और रूट्स उनको स्पेस मिले ग्रो करने के लिए, और सॉइल अच्छे से मिक्सअप हो जाए। जो उसकी जो फर्टाइल सॉइल है हमारी लैंड की, वो अच्छे से क्या हो जाए? मिक्सअप हो जाए, और सभी को यूनिफॉर्म क्या मिले? न्यूट्रिशंस मिले। टर्निंग द सॉइल, टर्निंग द सॉइल किसकी हेल्प से की जाती है? जब आप प्लग करते हो खेत को तो उसमें क्या होता है? जो सॉइल है वो टर्न हो जाती है। कैसे? नीचे की सॉइल ऊपर आ जाती है और ऊपर की सॉइल है वो नीचे चली जाती है। ठीक है, अपर सॉइल डाउन एंड लोअर सॉइल अप, मैंने बता दिया आपको। एंड डेड प्लांट्स, एनिमल्स, मैन्योर मिक्स विद द सॉइल टू फॉर्म ह्यूमस एंड इन रिजल्ट सॉइल बिकम मोर फर्टाइल। तो इसमें क्या होता है? इसमें हम जब हम खेत को जोत रहे हैं तो उससे पहले क्या करते हैं? थोड़ा सा मैन्योर मीन्स खाद, जैसे काऊ बफेलो डंग होता है ना, उससे मिक्सअप कर देते हैं। वो क्या करता है? हमारी जो सॉइल है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। वो क्या करता है? इसकी टेक्सचर को बढ़ा देता है, इसकी वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को बढ़ा देता है। इस तरीके से वो सॉइल और क्या हो जाती है? और इम्प्रूव हो जाती है, वो और फर्टाइल हो जाती है। फर्टाइल का मतलब उपजाऊ। इसका क्या मतलब है? वो क्रॉप का प्रोडक्शन अच्छे लेवल से करेगी। ठीक है, रिमूविंग बीड्स। अब रिमूविंग बीड्स किसी हेल्प से की जाती है? हमारे जो फील्ड होती है, जो खेत होता है, उसमें क्या होता है? कुछ प्लांट्स जिनको हम ग्रो करवाना भी नहीं चाहते, लेकिन नेचुरली क्या हो जाते हैं? ग्रो कर जाते हैं। अब उनकी हमें जरूरत तो है नहीं, तो उन्हें हम क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। और वो किसकी हेल्प से किया जाता है? होए। जो किसकी हेल्प से की जाता है? हो क्या होता है? अगर हिंदी में बोले तो फावड़ा यूज करते हो, इसलिए मैं तुम्हें इसे हिंदी में बताना चाह रहा हूँ जिससे आप रिलेट कर सको। रिमूव अनवांटेड प्लांट्स, और अनवांटेड प्लांट्स को ही क्या कहते हैं? वीड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वीड्स कहते हैं। सो दैट क्रॉप गेट्स मोर न्यूट्रिएंट्स, मोर वाटर एंड मोर सनलाइट। अब क्या होगा? जो अनवांटेड जो प्लांट्स हैं जिन्हें हम वीड्स कहते हैं, अगर उन्हें रिमूव कर देंगे तो उस फील्ड में जो क्रॉप प्लांट्स हैं उनके बीच क्या मिलेगा? स्पेस मिलेगा। उससे क्या होगा? प्रॉपर एयर, प्रॉपर सनलाइट उन प्लांट्स को मिलेगी।
एडिंग मैन्योर मैंने बता दिया, ये जो मैन्योर है वो क्या करती है, जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी और टेक्सचर को और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को क्या करती है, इंप्रूव करती है। लेवलिंग लेवलर या प्लैंकर की हेल्प से किया जाता है, और इसे और क्या कह सकते हैं, पटल। इसे हिंदी में भी लेवलर ही कहा जाता है अपनी भाषा में। इज यूज्ड टू मेक द फील्ड स्मूथ एंड इवन। क्या होता है, खेत में जो हमारा फील्ड होता है वो अनइवन हो जाता है कई बार क्रॉप के ड्यूरिंग, तो उसे इस लेवलर की हेल्प से या प्लैंकर की हेल्प से क्या किया जाता है, लेवल में लाया जाता है, जिससे क्या हो जाए, यूनिफॉर्मली वो इवन हो जाए। और जब अगर हम उसको इरिगेशन करें उसकी, तो जो वाटर है वो पूरे फील्ड में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक है। अब हम बात करते हैं, क्योंकि हमने क्या किया है, देखो लास्ट में इस प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में प्लग का यूज किया है, तो और प्लैंकर का यूज किया है, हो का यूज किया है, तो ये क्या होते हैं इन्हें दिखाते हैं ये कैसे दिखते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। प्लग क्या है, ये ट्रेडिशनल था, पुराने टाइम में इसको यूज किया जाता था। इसे या तो इंसान अपने कंधे पे या फिर इसे बैलों से क्या चलवाया जाता था, इधर से जो किसान था वो उसे पकड़ के रखता था। इसका जो मेन पार्ट है वो तीन है, प्लग शेयर, प्लग शाफ्ट एंड बीम। ये जो प्लग शेयर होता है इस पर क्या करते थे, आयरन वगैरह का कैप चढ़ा देते थे और इससे खेत को जोड़ते थे। अब क्या होता था, ये एक बार में सिर्फ एक लाइन को ड्रिलिंग कर पाता था, एक टाइम में क्या कर पाता था। अब इससे क्या होता था, ये एक टाइम में एक लाइन को ही प्लग कर पाता था, इससे टाइम बहुत ज्यादा लगता था, बहुत धीमी तरीके से क्या होती थी, प्लगिंग होती थी। ठीक है, तो इसके मेन पार्ट क्या क्या है, प्लग शेयर जो जिससे हम क्या करते हैं, खेत को ड्रिल करते हैं, और प्लग शाफ्ट है बीम को या तो इंसान के कंधे पे, मैन के कंधे पे, मतलब इंसान के कंधे पे या फिर बैल के कंधों पे कनेक्ट करके इसे मूव कराया जाता था। हो, ये तो फावड़ा आप जानते हो, हिंदी में क्या बोलते हैं, हो को फावड़ा। इसमें क्या होता है, ये होता है एक हैंडल जिसे आप क्या कहते हो अपने उसमें बैठा। तो इसमें क्या होता है, ये लोहे का एक फ्लैट पैनल होता है, इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, जो हमारा सॉइल होती है उसे हम क्या कर सकते हैं, प्लग कर सकते हैं या टिल कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, वीड्स या अनवांटेड अदर प्लांट्स हैं उनको भी रिमूव कर सकते हैं, और हमारी सॉइल को भी क्या कर सकते हैं, हम टिल कर सकते हैं। जो हम किसकी हेल्प से करते हैं, इसकी हेल्प से करते हैं, लेकिन इसकी हेल्प से थोड़ा और मैन्युअली कर रहे हैं तो उतना अच्छा नहीं हो पाता। ठीक है, तो हो के बारे में समझ गए। आगे आ गया कल्टीवेटर, ये मॉडर्न टाइम में यूज हो रहा है, किसकी हेल्प से यूज किया जाता है, ट्रैक्टर की हेल्प से। इसको किसकी हेल्प से मूव कराया जाता है, ट्रैक्टर की हेल्प से। तो अब ये क्या करेगा, देखो वहां एक टाइम में एक रो को टिल किया जा रहा था, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 11 लाइन को ये लेके चलेगा। अब क्या होगा, इससे हमारा टाइम भी बचेगा, हमारी लेबर भी बचेगी। ठीक है, और ये है आपका प्लैंकर या लेवलर। देखो ये क्या करता है, ये जहां जहां मूव करता है उस जो एक्स्ट्रा सॉइल होती है उसे अपने साथ ले जाता है, और जहां पे जरूरत होती है वहां पे उसे छोड़ देता है। तो इस तरीके से ये क्या करता है, अपने फील्ड को लेवल करता है। आगे बात करते हैं ऑफ सॉइल के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप है वो क्या आता है, नेक्स्ट स्टेप है वो क्या आता है, सोइंग। मतलब अब क्रॉप को हम क्या करेंगे, बोने का काम करेंगे, उसके जो सीड है उसे उस सॉइल में प्लांट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये किसकी हेल्प से की जाती है, ये क्या होता है, प्रिपेयर हो गई सॉइल, उसकी क्वालिटी भी इंप्रूव कर दी, उसको स्मूथ बना दिया, उसको फर्टाइल बना दिया। अब क्या करेंगे, जो ट्रेडिशनल मेथड था उसमें क्या होता था, एक फ्यूनल होता था, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आप ये जो इसका ये डायग्राम है ना, इसको आप मार्क कर लो, ये जो ये है ना, ये काम का है बस। तो ये है ना, ये काम का है। अब इससे क्या करते थे, अब इसे क्या करते थे, इससे कनेक्ट करवा देते थे, और उसकी जो पाइप होती थी उसे इससे कनेक्ट करके क्या करता था, ये जितना उस सॉइल में डाउन होता था उसके साथ वो बीज को प्लेस कर देता था। लेकिन ये बहुत ही ट्रेडिशनल था। अभी आपको इस तरीके की शेप दिखती है, उसे कहते हैं हम सीड ड्रिल। क्या कहते हैं उसे, सीड ड्रिल कहते हैं। ये वाला, ये किसकी हेल्प से ऑपरेट किया जाता है, ट्रैक्टर की हेल्प से। वही बात है, ये इससे फास्ट करेगा, वो एक लाइन में वन टाइम में 1 रो को कवर कर रहा था, ये देखो कितनी सारी करेगा, तो लेबर भी बचेगी और टाइम भी बचेगा। ठीक है, तो ये किसकी हेल्प से की जाती है, सीड ड्रिल। सीड ड्रिल क्या है, इसमें देखो इस तरीके के फ्यूनल कितने लगे हुए हैं, ये आपको दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन ऐसे ही फ्यूनल लगे होते हैं जिससे सीड क्या होता है, पास ऑन होता है और अंदर सॉइल चला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं एडिंग मैन्योर्स। क्या कर दिया था हमने, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कर दी थी। हालांकि जो मैन्योर है ना, वो सॉइल प्रिपरेशन के टाइम ही
ऐड किया जाता है, फर्टिलाइजेशन आफ्टर सोइंग ऐड किए जाते हैं। ठीक है, ये बात कंफ्यूज मत करना, जो मैन्योर हैं वो सॉइल प्रिपरेशन के टाइम ही क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, लेकिन फर्टिलाइजर्स हैं वो किस टाइम किए जाते हैं, आफ्टर सोइंग, जब फसल ग्रो होना स्टार्ट कर रही है, तो उसकी ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए और उसे अच्छे से ग्रो करवाने के लिए कुछ न्यूट्रिशंस की आवश्यकता होती है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स। अब हम इसमें डिफरेंस क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। इट इज ए केमिकल सब्सटेंस, फर्टिलाइजर क्या है, केमिकल है और फैक्ट्री में प्रिपेयर किए जाते हैं, और जो मेन इनका जो मेन न्यूट्रिएंट्स ये प्रोवाइड करवाते हैं वो होते हैं एनपीके। एन का मतलब है नाइट्रोजन, पी का मतलब है पोटेशियम, एन का मतलब है नाइट्रोजन, पी का मतलब है फास्फोरस और के का मतलब है पोटेशियम। अब ये मत कहना सर एन नाइट्रोजन एन से स्टार्ट हो रहा था, फास्फोरस पी से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन के पोटेशियम से कैसे हो गया, ये जो तत्व होते हैं ना उनके हिसाब से की जाती है, लेकिन आपको सिर्फ इतना याद करना है कि जो के है इसका मतलब क्या है, पोटेशियम। मैन्योर क्या होता है, इट इज प्रिपेयर्ड नेचुरली फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स वेस्ट। मैन्योर क्या होता है, नेचुरली प्रिपेयर किया जाता है प्लांट्स वेस्ट एंड काउ डंग, और जो एनिमल डंग्स हैं और उनका वेस्ट है वो सबसे किया जाता है। अब क्या होता है, पूरा वेस्ट है उसमें शामिल हो जाता है। इसका जो मेन मेथड है ना वो वर्मी कंपोस्टिंग है, ये बात ध्यान रखना। इसका एडवांटेज क्या है, इट एक्ट वेरी फास्ट, गिव क्विक ग्रोथ टू क्रॉप्स। अब ये क्या करता है, हमारी फसल ग्रो कर रही थी, उन्हें जो जो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता थी, मोस्टली यही न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटेशियम, तो ये उनको प्रोवाइड करा देते हैं तुरंत, और हमारी जो फसल की ग्रोथ है उसको इंप्रूव कर देते हैं। इसका एडवांटेज क्या है, ये सॉइल की क्वालिटी को इंप्रूव करता है, ये फसल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवा रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, हमारी जो सॉइल है ना जिसमें हमने उस क्रॉप को ग्रो करवा रहे हैं उसकी क्वालिटी है उसे इंप्रूव करवाता है, और उसकी स्ट्रक्चर क्लियर करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी इंप्रूव करवाता है। अब इसका एडवांटेज क्या है, ये क्या होता है, इसका डिसएडवांटेज क्या है, मेक द सॉइल लेस फर्टाइल। इसको ज्यादा यूज करने से क्या होता है, जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी है ना, जो हमारी सॉइल की क्वालिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, और इसका डिसएडवांटेज क्या है, ये बहुत स्लोली एक्ट करता है, मतलब आप बहुत ज्यादा टाइम लेगा अपने आप को इंप्रूवमेंट दिखाने के लिए, मतलब सॉइल की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए ये टाइम लेता है। इसमें एग्जांपल क्या है, हम अपने सुनते हैं यूरिया, अमोनियम सल्फेट, एनपीके फर्टिलाइजर, क्योंकि ये एनपीके ही प्रोवाइड करवाता है, तो इसलिए हम एक कंपनी ने इसका नाम क्या लिख रखा है, एनपीके फर्टिलाइजर्स और सुपर फॉस्फेट, ये सब कॉमन नेम है जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। और ये इसका जो मेन एग्जांपल है वो है वर्मी कंपोस्टिंग। आपने सुना होगा केंचुआ पालन, उसके थ्रू खाद का प्रिपरेशन होता है, उसे क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रीप्लेनिशिंग ऑफ सॉइल। रीप्लेनिशिंग ऑफ सॉइल क्या कहता है, रीप्लेस मतलब दोबारा से प्लेस करना, किसको प्लेस करना, जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स कम हो गए थे, न्यूट्रिशंस कम हो गए थे, उनको दोबारा से प्लेस करना। अब ये क्या कह रहा है, आते हैं पढ़ते हैं इसके बारे में। replenishing of soil means restoring या replacing the nutrients in the soil that are used up by crop। अब वो क्या हुआ था, हमने उस सॉइल में हमारी फील्ड में क्या बोली थी, क्या उगाई थी, क्रॉप ने ग्रोथ होने के लिए उसके प्लांट्स ने क्या लिया था, इस सॉइल से न्यूट्रिशंस को क्या किया था, एब्जॉर्ब किया था। अब उन न्यूट्रिशंस को दोबारा से प्लेस करना ही क्या कहलाता है, रिप्लेनिशिंग। अब इसके कई तरीके हैं, एक तो ये है कि आप जो आफ्टर क्रॉप ग्रो होता है, जो ग्रो, इसके दो तरीके हैं। एक तो यह है कि आप क्या हो रहा है, जब आप न्यू क्रॉप ग्रो करवा रहे हो उस टाइम इस तरीके के फर्टिलाइजर ऐड कर दो, या फिर आप क्या करो, एक फसल को हमने उगा लिया, हार्वेस्टिंग हो गई उसकी, उसके बाद मैन्योर ऐड कर दो दोबारा से और कुछ टाइम के लिए अपनी फील्ड को ओपन छोड़ दो। और तीसरा तरीका क्या होता है, तीसरा तरीका होता है कि आप फसल को क्या कर दो, रोटेट कर दो। मतलब अगर आपने, और सबसे अच्छा रोटेशन जो सूटेबल रोटेशन होता है वो क्या होता है, जैसे गेहूं की फसल हो गई, मस्टर्ड हो गया, मतलब वीट की फसल हो गई, मस्टर्ड हो गया, इन सब के बाद आपको कोई ना कोई जो लेग्यूमिनस वाली फसल होती है, मतलब जो दाल फलीदार पौधे होते हैं ना, लेग्यूमिनस प्लांट्स का क्या मतलब होता है, फलीदार पौधे, जैसे दाल चना, इस टाइप के पर क्या करना चाहिए, इस टाइप का क्या करना चाहिए, फसल को ग्रो करवाना चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि इस टाइप की फसल में जो क्या होता है, पौधे होते हैं ना, उनकी रूट्स में क्या पाया जाता है, राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है।
अब हमारा जो वन ऑफ द मेन न्यूट्रिशंस है वो क्या है, नाइट्रोजन। तो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया है वो क्या करता है, जो हमारी सॉइल है ना उसमें जो नाइट्रोजन की कमी हो गई थी उससे पूरा करेगा। कैसे, हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा जो गैस प्रेजेंट है वो कौन सी है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना है, 78% के अराउंड है, 70। अब लेकिन हमारे पौधे उसे डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, हमारी जो क्रॉप है उसे डायरेक्ट यूज नहीं कर सकती। ऐसा क्यों, क्योंकि वो पाई जाती है इन गैसियस फॉर्म। लेकिन जो हमारी क्रॉप है या पौधे हैं या प्लांट्स हैं वो किस तरीके की यूज करते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड्स लाइक नाइट्रेट इस फॉर्म में यूज करते हैं। तो जो ये राइजोबियम बैक्टीरिया होता है ना, ये नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन कंपाउंड या मींस नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। इस तरीके से वो हमारी सॉइल में क्या काम करता है, हमारी सॉइल में न्यूट्रिशंस को इंप्रूव करता है। ठीक है, नेक्स्ट है इरिगेशन। क्रॉप ग्रो करवा दी, क्रॉप प्रिपरेशन सॉइल हो गई, क्रॉप ग्रो करवा दी, हमारी क्रॉप क्या हो रही है, बढ़ रही है, ग्रो कर रही है। तो क्या चाहिए उसके लिए, न्यूट्रिशंस, फर्टिलाइजर, ये सब हमने प्रोवाइड करवा देंगे। लेकिन उसके लिए पानी भी तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। तो इरिगेशन क्या होती है, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। मतलब वाटर का सप्लाई एक रेगुलर इंटरवल्स पे अगर वाटर की सप्लाई कर रहे हो तो उसे हम क्या कहते हैं, इरिगेशन कहते हैं। इसमें रेगुलर इंटरवल्स होना चाहिए, टाइम होना चाहिए और फ्रीक्वेंसी भी क्या करती है, फ्रीक्वेंसी भी क्या करती है, मैटर करती है। ये जो फ्रीक्वेंसी है और टाइम इंटरवल्स है ये क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल और सीजन टू सीजन क्या करते हैं, चेंज होते हैं, डिपेंड करते हैं, अलग अलग होते हैं सबके लिए। मेथड्स ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन के दो मेथड, दो कैटेगरी के मेथड पढ़ेंगे हम, ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड। पहले हम ट्रेडिशनल के बारे में बात करते हैं। ट्रेडिशनल में क्या होता था, एक होता था मोट। क्या होता था, मोट। कुछ नहीं है, कुएं से बाल्टी भर भर के इस चैनल में, चैनल को अगर तुम अपनी भाषा में रिलेट करना चाहते हो तो चैनल को हम क्या कहते हैं, वैसे तो नाली कहते हैं, नाली में या फिर डांगे द्वारा, इस तरीके भी शब्द यूज करते हैं अपन। तो उसमें इस पानी को क्या करवाते हैं, सप्लाई करवाते हैं। अगर हम हाथ से खींच रहे हैं तो मोट, अगर हमने एक पुली लगा दी है और उसके थ्रू हम अब इस पानी को खींच रहे हैं तो चेन पंप। और ये लीवर, अगर लीवर की हेल्प से आप पानी खींच रहे हो, लीवर देखा आपने कभी, अगर इस तरीके का कुएं का सिस्टम नहीं देख पाए हो तो आप देख सकते हो, लाइक इस प्रिंसिपल पे जो काम करता है ना वो हमारा होता है हैंड पंप। हैंड पंप में क्या करते हो, आप एक तरफ से फोर्स करते हो, दूसरी तरफ से पानी को लेके वो ऊपर आता है, ये वही सिस्टम है। और दूसरा, आप कभी लोहार की दुकान पे गए होंगे, ब्लैक स्मिथ की दुकान पे गए होंगे, तो क्या होगा, वो क्या करेगा, एक तरफ से उसे दबाता है, दूसरी तरफ से छोड़ देता है, तो वो क्या करता है, मेटल को पीटता है। मतलब ये जो लीवर सिस्टम है, आप ब्लैक स्मिथ की शॉप पर या फिर अपने जो घरों में हैंडपंप होता है ना उससे रिलेट कर सकते हो, सेम सिस्टम होता है, सेम प्रिंसिपल पे काम करता है। ये होता है रहट, इसको चलाया जाता है किसकी हेल्प से, बुल्स की हेल्प से। तो इसमें क्या होता है, इससे इस जो ये सर्कुलर क्या है, चैन है, इसको किसकी हेल्प से चलाया जाता है, बुल्स की हेल्प से चलाया जाता है। ये एक सिस्टम था, ये ट्रेडिशनल था, अभी हमारे टाइम पे नहीं है। ठीक है, अब आता है मॉडर्न, जो हमारे टाइम पे अवेलेबल है। इसमें है एक स्प्रिंकलर सिस्टम और दूसरा क्या है, ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। पहली बात तो क्या होगा, अगर हमारी जो लैंड है, फील्ड है, वो अनइवन है तो वहां पे ज्यादा सूटेबल है। क्यों, एक पाइप को हम उस फील्ड में क्या करवा देंगे, ले डाउन करवा देंगे, और उसमें क्या लगे होते हैं, फाउंटेन लगे होते हैं, उसमें क्या लगे होते हैं, स्प्रिंकलर लगे हुए होते हैं। वो क्या करते हैं, जब इसमें पानी सप्लाई करते हैं इस पाइप में, तो जो पानी है प्रेशर की हेल्प से और इन नोजल के थ्रू क्या होता है, स्प्रेड होता है और ऐसा फील होता है जैसे कोई बारिश हो रही हो। ठीक है, ये तो हो गया स्प्रिंकलर सिस्टम। और ड्रिप सिस्टम क्या है, सेम ही है, लेकिन ये उससे भी बेहतर है। किससे, स्प्रिंकलर से। क्यों, ये पानी को सीधा जो प्लांट्स होता है उसकी रूट में सप्लाई करता है, इसलिए। और किसके फॉर्म में, ड्रिप मींस ड्रॉप, बूंद, बूंद के फॉर्म में। उससे क्या होता है, पानी और बच जाता है और हम कम पानी में अच्छी तरीके से फील्ड को क्या कर सकते हैं, हमारे प्लांट्स है, हमारी क्रॉप है, उसे पानी जो वाटर है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। प्रोटेक्शन फ्रॉम बीड्स। पहली बात तो ये बीड्स क्या होते हैं, बीड्स क्या होते हैं, ये बीड्स अनवांटेड प्लांट्स हैं जो हमारे क्रॉप प्लांट्स के साथ ग्रो हो जाते हैं। हम चाह नहीं रहे फिर भी ये खुद ही ग्रो हो जाते हैं नेचुरली, जबरन। और क्या करते हैं, ये
जो और इतने एक्टिव होते हैं कि जो बेचारे प्लांट्स होते हैं ना, उनका खाना भी खुद ही खा जाते हैं। उनकी जो जरूरत के न्यूट्रिशंस हैं उन्हें खुद ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब इससे क्या होगा, जब हमारे प्लांट के न्यूट्रिशंस को किसी और ने खा लिया तो हमारे प्लांट्स के लिए तो न्यूट्रिशंस नहीं बचे, तो क्या होगा, हमारी जो क्रॉप है वो डाउन हो जाएगी। इसलिए इनकी जो ग्रोथ है उसको रोकना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। In the field, many undesirable plants may grow along with crop, which affect the growth of crop because they absorb the nutrients from soil, which are important for growth of crop. These undesirable plants called weeds. इन undesirable plants को इन undesirable plants को क्या कहते हैं, weeds कहते हैं। The removal of weeds is called weeding. और इन प्लांट्स को, जो अनडिजायरेबल प्लांट्स हैं जिन्हें हम बीड्स कह रहे हैं, उनके रिमूव करने को हम क्या कहते हैं, बीडिंग्स कहते हैं। द बेस्ट टाइम फॉर बीडिंग्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड। मतलब अगर वो फ्लावर्स और सीड प्रोड्यूस करें ना, उससे पहले ही उन्हें रिमूव करना बहुत अच्छी बात है, नहीं तो क्या होगा, वो और ज्यादा ग्रो हो जाएंगे क्योंकि उनका सीड डेवलप हो जाएगा। इन दिस प्रोसेस बी यूज फॉलोइंग मेथड, टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप, इट हेल्प टू अपरूटिंग एंड किलिंग बीड्स। क्या करो, जब हम क्रॉप ग्रो करने वाले हैं उससे पहले ही उनको क्या कर दो, टिल कर दो, उखाड़ दो। मैनुअल रिमूविंग, हाथ से निकाल दो इन्हें। बीडिसाइड्स, अगर ऐसा भी नहीं हो पा रहा तो फिर क्या करो, बीडिसाइड्स होते हैं। बीडिसाइड्स क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो क्रॉप प्लांट को डैमेज नहीं करते, सिर्फ किसको करते हैं, इन अनडिजायरेबल प्लांट्स जिन्हें बीड्स कहते हैं, उन्हें क्या करते हैं, डैमेज करते हैं, और हमारी क्रॉप क्या हो जाती है, वो सेफ हो जाती है। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, बीडिसाइड्स। ठीक है दोस्तों, ये प्लांट्स को तो नहीं करते, लेकिन इनको जो प्लांट्स को खाने वाले हैं ना, उनको पूरी तरीके से डैमेज करते हैं। ठीक है, इसी वजह ये क्या हमारी हेल्थ को पूरी तरीके से क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। इसे हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है, अब हमारी फसल ग्रो हो गई थी, वो मैच्योर हो गई है, अब उसे काटने की जरूरत है। अब उसे क्या करने की जरूरत है, काटने की जरूरत है। उसे ही कहते हैं पकी हुई फसल को काटना क्या कहलाता है, तो उसे कहते हैं क्या, हार्वेस्टिंग। मतलब पकी हुई फसल को काटना क्या है, हार्वेस्टिंग कहलाता है। किसकी हेल्प से किया जाता है, सिकल। सिकल हमें पढ़ने में ऐसा लग रहा है क्या, दराती है, इसे क्या हिंदी में क्या कहते हैं, दरात, जिसे हम यूज करते हैं, हमारे घर वाले यूज करते हैं। हार्वेस्टर क्या है, ये एक मशीन है, इसे कहते हैं हार्वेस्टर। अब ये क्या करती है, एक तरफ ये काट भी देती है और दूसरी तरफ क्या करती है, उसके से ग्रेन्स और जो उसका भूसा है उसे अलग अलग कर देती है। ठीक है, ये होता है हार्वेस्टर, ये मॉडर्न मशीन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हार्वेस्टिंग हो गई, फसल को, पकी हुई फसल थी, मैच्योर हो गई थी, अब उसे क्या करना होगा, उसमें से ग्रेन्स और उसका जो भूसी है उसे अलग करना होगा। ठीक है, देखो, इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड टू बी सेपरेटेड। अब क्या होगा, क्रॉप को हमने क्या कर लिया, काट लिया था, अब ग्रेन्स को सेपरेट करना होगा, किससे, चाप से। किससे, चाप से। उस भूसे को क्या कहते हैं, चाप। दिस इज डन बाई द प्रोसेस ऑफ थ्रेसिंग। और इस चाप को और ग्रेन्स को सेपरेट करने की प्रोसेस क्या कहते हैं, थ्रेसिंग। और ये की किसकी हेल्प से आती है, थ्रेसर। उस मशीन को क्या कहते हैं, थ्रेसर कहते हैं। विनोइंग, इन दिस प्रोसेस ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम चाप विद द हेल्प ऑफ एयर। ये क्या है, ये मशीन है, बहुत ही मॉडर्न मशीन है, इसमें टाइम कम लगता है, लेबर कम लगता है, लेकिन ये क्या होती है, मैन्युअली करनी होती है, और इसमें एयर का यूज किया जाता है। कभी हम फैन यूज कर लेते हैं या फिर नेचुरल एयर पे डिपेंड करते हैं, लेकिन इसमें लेबर और टाइम दोनों ही ज्यादा कंज्यूम होता है। ठीक है, ये थ्रेसर थी, इसके बारे में बात कर ली। सिलॉस, अरे आपके घरों में जो अनाज भरने की टंकी होती है ना, उसे सिलॉस कहते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है स्टोरेज ऑफ ग्रेन, किस किस में किया जाता है, एक तो सिलॉस यूज हो गया, सिलॉस हो गया, और दूसरा क्या होता है, ग्रेनरीज। ग्रेनरीज क्या है, खाद, वो अन्न के गोदाम, जो गोदाम होते हैं ना, वेयर हाउस, उसी को क्या कहते हैं, ग्रेनरीज कहते हैं। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री, लाइक प्लांट्स, प्लांट्स की तरह एनिमल भी हमें क्या देते हैं, फूड देते हैं, लाइक मिल्क, मीट, ये सब देते हैं। अगर हम उन एनिमल को एक लार्ज स्केल पे क्या करें, पालें, तो उसे कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। मतलब इतने लार्ज स्केल पे कि हम उनका कॉमर्शियल क्या करें, मतलब वो हमारा बिजनेस हो, तो उसे क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। ठीक है, इसके सभी क्वेश्चन आंसर मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूं, अब इसके में नोट्स भी हैं, उनको भी पोस्ट कर दूंगा। और हमारा इसमें मैंने सभी क्वेश्चंस को, अच्छा मैंने जब ये थ्योरी पढ़ाई है ना, तो उससे अब आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें मैंने एक्सरसाइज क्वेश्चन प्लस
पी बाई क्यू, जिससे तुम डैशवर्क का क्वेश्चन कहते हो ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या डैशवर्क क्वेश्चन, वो सब कवर कर दिए हैं। इससे बाहर अभी तक का तो कोई क्वेश्चन है नहीं, तो आप इसको ही फोकस करो और पढ़ो, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।